गरीब है, बूढ़ा है, हाफिज़ है, मैं इन चीज़ों को नहीं सोचता जब मैंने एक असूल को इम्प्लीमेंट करना है। जो लफ्ज़ गरीब गरीब के नाम पे हम कहते हैं, बेसिकली अगर इस गरीब से हमें हमदर्दी है जो कि रेडी लगा रहा है और एक ऐसी जगह पे लगा रहा है जहाँ पे वो बिज़नेस नहीं कर सकता, वो रोड है, फुटपाथ है, ग्रीन बेल्ट है, समथिंग, तो हम बेसिकली उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं अगर हम उसे कारोबार करने दे रहे हैं, क्योंकि वो डेफिनेटली किसी को भत्ता भी देता है वहाँ पे बैठने का, चाहे वो म्यूनसिपलिटी का बंदा हो या उसका फ्रंट मैन हो या कोई दुकानदार जिसके आगे उसने दुकान लगाई हो। नंबर 2, आता जाता हर बंदा उसे एक चपक लगा के 50-100 रुपया भी पकड़ के ले जाता है। जो यूनिफॉर्म कोई पर्सनल है किसी भी इदारे का, वो आते जाते उससे सस्ता सामान खरीद लेता है, उठा लेता है। ही इज़ अंडर कॉन्स्टेंट थ्रेट बिकॉज वो एक रेगुलेटेड बिजनेस नहीं कर रहा और वो कॉन्स्टेंट एक्सप्लॉयटेशन का शिकार है बंदा। आपने बड़े बोल्ड कुछ बातें कर दी हैं जो मेरे मेंबर्स भी हजम कर गए और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ हजम करने की, लेकिन हजम हो नहीं रही। आपने कहा कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता कोई बच्चा है, कोई हाफिज़ है, कोई बूढ़ा है, कोई गरीब है। आपके आईने पाकिस्तान के अंदर भी इस चीज़ के डिफरेंस है। अगर कोई जुर्म कोई खातून करती है, कोई बच्चा करता है, कोई बूढ़ा करता है, उसके अंदर चीज़ें फ़र्क हैं। ये आपकी जो बात है ये आईने पाकिस्तान से भी मुतज़ाद है। आप मेरी अब बात सुन लेना रईस साहब, आपने अब इतनी बड़ी बातें की हैं। आपने कहा कि गरीब को पीसा जा रहा है इसलिए आप गरीब को ख़त्म करना चाहते हैं। जैसे आप कह रहे हैं कि अगर उससे कोई भत्ता ले रहा है तो आप तो उसको उठा के लेके जा रहे हैं, भत्ता किसी ने क्या लेना है उससे। मैंने आपसे सिर्फ जो शोल्डर शॉपिंग के हवाले से सवाल किया है, क्या वो इंक्रोचमेंट में आता है या नहीं आता? सर एज फार एज अगर वो कोई स्पेस ऑक्यूपाई करके सामान बेचेगा जो कि पब्लिक स्पेस है तो वो इंक्रोचमेंट में आएगा सर। स्पेस ऑक्यूपाई नहीं, शोल्डर वो स्पेस तो कहीं पे रुका नहीं ना हुआ। ये मैंने कहा सर एक नई टर्म आई थी, हम अगेन इसको क्लियर कर रहे हैं कि हम अगर ये क्लियर कट शोल्डर पे कोई चीज़ अपनी सामान बेचे तो नहीं होना चाहिए, तो इस पे कोई पॉलिसी अभी नहीं बनी। अच्छा चले, मैंने आपको इंस्टेंट बताया सर, आपको सेक्रेटेरिएट की तरफ से फर्दर उसकी डिटेल्स आ जाएंगी। उसके मिलियंस ऑफ व्यूज़ थे, मैंने वो देखा। आपको एहसास नहीं हुआ? आपने ये कहा है कि आपको नहीं फ़र्क पड़ता, मुझे फ़र्क पड़ा था। मुझे इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है। मुझे एक मैं सजाद बड़ा, मुझे प्लीज़ बात ख़त्म कर दे। थोड़ी सी चेयर का, आप जब बात कर रहे हो मेरी, आप सब मुअज़्ज़िज़ मेंबर्स को थोड़ा सा चेयर की बात सुन लें प्लीज़। मुझे उससे बड़ा फ़र्क पड़ा था। उस गरीब शख्स की माँ बीमार है, मुझे उसकी इस बात से भी फ़र्क पड़ा है कि उसकी वालदा बीमार है, उसका इलाज हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर मैं उसको ट्रेस कर सकता तो मैं आपको हल्फन बात कह रहा हूँ कि मैं उसके घर जाके उसकी माँ का भी पता लेके आता। मुझे इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है। उसकी अगर 2 बच्चियाँ थीं वो बता रहा था, तो मुझे इस बात से भी फ़र्क पड़ता है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मेरी और रियासत पाकिस्तान की ये ज़िम्मेदारी है, और ये ज़िम्मेदारी मुझे खाली आईने पाकिस्तान ने दी, ये मुझे शरीयत मोहम्मदी ने भी अता की है। मेरे ऊपर ये हर लिहाज से ज़िम्मेदारी है। मेरा इस्लाम, मेरा दीन मुझे ये सिखाता है कि मैं अगर एक घर में रह रहा हूँ तो मैं अपने 40 घरों तक ज़िम्मेदार हूँ। मैं अगर कुछ खा रहा हूँ, मेरा हमसाया भूखा है, तो मैं उसका ज़िम्मेदार हूँ। तो मैं आपको लिहाजा इस हवाले से रीसा बात कर रहा हूँ। मुझे बहुत फ़र्क पड़ा है। मुझे आपकी, मैं इसको ज़्यादा हाईलाइट नहीं करना चाहता आपकी इस बात को। ओबियसली कुछ चीज़ें होती हैं, इंसान कह भी देता है, शायद मैं समझता हूँ कि आपको मेरे से भी शायद ज़्यादा तकलीफ़ हुई हो, लेकिन आपने एक बात कह दी क्योंकि आपकी एक जॉब है, आप उसको कर रहे हैं। इंक्रोचमेंट ख़त्म कराने की आपको ज़िम्मेदारी दी गई है। मेरी आपसे गुजारिश ये है कि आप थोड़ी सी कोशिश कीजिएगा कि इसमें जो है लोग मजबूर हैं, क्योंकि हम देखें डेवलपिंग कंट्री है, हमारे मसाइल कुछ और हैं, हमारे ख्वाब हैं, हम वो अचीव करना चाहते हैं। हमारा दिल करता है कि पेरिस की शॉन्ज़ेलीज़े जो है वो हमारे लाहौर के अंदर बने। ऑब्वियसली हमारा भी दिल करता है कि हमारे मुल्क जो है बेहतरीन हो, खूबसूरती के लिहाज से भी, हर लिहाज से इंक्रोचमेंट फ्री भी हो। लेकिन कुछ मसाइल हैं, जैसे मैंने आपको बताया, मैंने आपको किसी की भी, आप बड़े बड़े माफियाज बैठे हुए हैं, आपके इदारे को बनाने का जो मकसद है, आप उनको आप पकड़ें, उनसे इंक्रोचमेंट फ्री करवाएं, जो ज़मीनों पे सरकारी ज़मीनें वागज़ार करवाएं। हम आपको अप्रिशिएट करेंगे, ये कमेटी भी करेगी, ये अवाम भी आपको करेगी। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे और इस कमेटी के अरकान की तरफ से आपको थोड़ा सा ये कहना चाहता हूँ कि कुछ चीज़ें नहीं होती हैं, उनको सिखाने में भी टाइम लगता है। जैसे अभी गवर्नमेंट के आपने बताया कि पॉलिसी बनाना चाह रही है। मेरी उस दिन समीउल्लाह खान साहब हमारे चेयरपर्सन हैं प्रिविलेज कमेटी की, उनसे भी इस बारे में डिस्कशन हो रही थी, तो वो भी बता रहे थे कुछ प्लान अपने इलाके के हवाले से वो दे रहे हैं। कुछ जगह जो हैं वो मुख्तस की जाएंगी जहाँ पे लोग अपना कारोबार कर सकें। तो अगर उनको थोड़ा सा टाइम भी दिया जाए, कोई गरीब आदमी अगर वो रात को भूखा सो गया तो ये पूरी रियासत पे इसका बोझ है, मेरे पे भी है और आप पे भी बोझ है। तो थोड़ी सी आपसे मैं ये उम्मीद रखता हूँ। दूसरा, एक वेपन के लिहाज से आप देखिएगा, क्योंकि वेपन जो है, क्योंकि उन्होंने इन्हीं लोगों से डील करना है। जब आप डी साहब देखेंगे ना, कोई भूखा इंसान है,
आप उसे रोटी छीनेंगे, ऑब्वियसली मैं आपको उससे एक हद तक आपको कह रहा हूँ कि आप एहसास कीजिएगा, लेकिन मुझे पता है उससे ज़्यादा आप खुद भी नहीं कर सकते। जब आप उससे छीनेंगे तो वो रिएक्ट भी करेगा। तो आप जिस तरह बता रहे हैं कि आपके ऑफिसर जो होगा उसके पास वेपन होगा, तो वो इस तरह की, देखिए आप ऑब्वियसली जब आप बड़े लैंड ग्रैबर्स के पास जाएंगे आपको वहाँ पे लाइफ थ्रेट्स भी होंगे, लोगों ने प्राइवेट गार्ड्स भी रखे होते हैं। तो इसके ऊपर अगर आपने, क्योंकि अभी लॉज नहीं बनाए अपने एमिनिशन के हवाले से, तो इस पर अगर वो स्पेशली जब ऐसे इंसिडेंट्स के लिए जाए या ऐसी जगह पे जाए तो तब वो अपने साथ गन कैरी करे, बजाय इसके कि वो 24/7 उसके साथ गन लगी और खुदा न खासा कोई भी एक जान भी गया, कोई ऐसा मिसहैप ना हो जाए। तो ये मेरी आपसे एक रिकमेंडेशन कह लें या मेरी एक ओपिनियन है जो मैं आपसे शेयर कर दी है। बाकी वी विश यू बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद है कि इसमें गरीब ना पिसे, जो इस मुल्क का माफिया है वो पिसे, जिसने इस मुल्क की सरकारी ज़मीनों पे कब्ज़ा किया हुआ है और जिन्होंने इंक्रोचमेंट की हुई है बड़े बड़े प्लाजे होने के बावजूद। यहाँ पे अब मॉल्स हैं ऐसे बड़े बड़े बिलियंस ऑफ रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट है, लेकिन पार्किंग का निज़ाम नहीं है। वो इंक्रोचमेंट करते हैं, जो अपनी एडवर्टाइजमेंट इस तरह से कर रहे हैं, जो दीगर मसाइल हैं आप उनको करें। मेरी दुआ है कि इस मुल्क का गरीब बच जाए आपके हाथों, आपकी फोर्स से गरीब को अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, क्योंकि रोटी नहीं है लोगों के पास, बड़े मसाइल हैं। और अच्छा सर, आपने ना एक बात की थी कि हम पब्लिक न्यूसेंस जो है ना उसको भी देखेंगे। पहली बात तो मुझे ये बताइएगा, पब्लिक न्यूसेंस को आप डिफ़ाइन कैसे करते हैं? नंबर 2, आपने कहा कि हम प्राइस कंट्रोल जो है उसकी अथॉरिटी हमें मिलेगी तो हम जो है ना प्राइस कंट्रोल वाले भी जो इख्तियारात हैं वो इस्तेमाल करेंगे। इसका मतलब ओवरलैपिंग अथॉरिटी है आपके पास। एक दिन वो चला जाएगा, दूसरे दिन आपका बंदा चला जाएगा, वो तो जितने कारोबारी हैं वो तो आपसे माफ़ी मांग के चले जाएंगे। तीसरी बात, मिस यूज़ एंड अब्यूज़ ऑफ अथॉरिटी के लिए आपने कोई चीज़ बनाई है अभी तक? आपने अभी तक उसको देखा है? जिस तरह वैस साहब ने भी कहा है कि वो एक जो हाफिज़ वाला वाक़या था, या एक और वीडियो बड़ी मशहूर हुई थी, एक छोटा सा बच्चा था, उसके वो गालिबन वो दाल वाल बेच रहा था किसी एक खंबे के साथ, वहाँ पे आपके पेरा वाले आए, उन्होंने आके उस बच्चे को उठाया और उसको फेंक दिया। और ये बताइएगा कि सेल्फ अकाउंटेबिलिटी के लिए आपने इसमें कुछ किया है? और एक बात मुझे बड़ी अजीब लगी, आपने अभी कहा कि हम जो करंट पुलिस है वहाँ से हमने ला के तो अपने उसमें थानों में बिठाए। आप आइडियलाइज कर रहे हैं जो करंट पुलिस है उसको, या आप वो सिस्टम इधर लाना चाह रहे हैं? अगर आप वो इधर लेके आना चाह रहे हैं फिर तो अल्लाह का हुक्म है, फिर तो आपको ये करने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर तो आप वैसे ही उनको कहें भाई तुम ही इधर आके बैठ जाओ, वहाँ से कुछ 4-5 और ले आए, अल्लाह खैर सलाह। इतनी लंबा चौड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। देखें, ये आपको इस पे काम करने की ज़रूरत है कि पीरा फोर्स इस टाइम या उसको लोग देखते हैं एज ए बदमाश फोर्स या हरासमेंट, आप अंग्रेज़ी में कह लें हरासमेंट फोर्स, इसके ऊपर आपको अशद काम करने की ज़रूरत है। तीसरी बात, उससे अगली बात ये कि जो पहले मैंने आपसे बात की कि आप एक ऐसा विंग नहीं बन सकते कि जो काम कोई और नहीं कर रहा, जो इलीगैलिटी वाला काम है या कोई ऐसा काम है जो होना ही नहीं चाहिए, वो आपको डीसी साहब के आप डीसी साहब की फोर्स तो नहीं बन जाएंगे। तो उसके लिए काइंडली ये सारी चीज़ें आप ज़रा बगौर देखें इन चीज़ों को। एक सर इसमें मैं बात ये करना चाह रहा हूँ कि आपके जो स्टाफ के जो फोर्स है उसके जो ऑफिसेज या जो भी स्टेशंस बनने हैं उसमें मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी डिस्ट्रिक्ट